Hi everyone, myself Sanchari and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज मैं एक नया प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया था अमेज़ॉन में जब मैं स्विस ब्यूटी के दूसरे प्रोडक्ट्स देख रही थी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो को लेकर। क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हो? तो अगर आपको जानना है ये प्रोडक्ट क्या है और कैसा काम करता है देन प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर गलती से आपको ये वीडियो अच्छा लगे और वर्थ लगे और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज दिस और नॉट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. So yes, without any further delay, let's jump into this video. तो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी ब्राइटन फेस एंड बॉडी हाइलाइटर। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज़ किया था एंड मुझे लगा था क्योंकि ये मार्केट में न्यू है बॉडी हाइलाइटर एंड फेस हाइलाइटर। मुझे फेस हाइलाइटर की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर बॉडी हाइलाइटर अगर कहीं नाइट आउट इवेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ग्लोई एकदम ग्लोई गॉडेस दिखना है तो बॉडी हाइलाइटर उस टाइम पे ज़रूर काम आता है। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट को परचेज़ किया था। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट मुझे मिला था तो इसकी पैकेजिंग और इसका जो साइज़ है उसको देख के मैं एकदम शॉक थी, बिकॉज इतना बड़ा बॉटल। मैं इसी सोच में थी कि ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि इतना जल्दी तो ये ख़त्म होने से रहा। मैं इसको रेगुलर यूज़ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इतना बाहर जाती नहीं एंड बीइंग लॉकडाउन उतना बाहर जाना होता भी नहीं है। फिर भी मैंने परचेज़ कर लिया, कभी ना कभी काम आ सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, काफ़ी मेटालिक पैकेजिंग है इसका, और यहाँ पे आपको ब्रांड नेम मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटन फेस एंड बॉडी हाइलाइटर। यहाँ पे आप देखोगे तो शेड नेम मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्शन टू यूज़, इंग्रेडिएंट लिस्ट और बाकी सारे डिटेल्स मेंशन हो जाएंगे। और जब आप इसको ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके के इनर पैकेजिंग में आता है। इनर पैकेजिंग इज़ वेरी सिंपल बट वेरी लग्जूरियस। यहाँ पे आपको स्विस ब्यूटी लिखा हुआ मिलेगा एंड इट कम्स विद अ रोज गोल्ड पम्प, इट कम्स विद अ रोज गोल्ड कैप विच इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एक्सपायरी एंड ऑल मेंशन हो जाएगा। बाय द वे दिस इज़ अ ग्लास बॉटल, सो इट इज़ नॉट ट्रैवल फ्रेंडली। आप इसको लेके अगर कहीं जाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी बड़ी बॉटल है एंड प्लस ये ग्लास बॉटल है, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रैवल फ्रेंडली एंड मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि कहीं आप इसको लेके जाओ। आपको मिलता है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें, और 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस है 399 रुपीज़ एंड आपको ये और 3 शेड्स में अवेलेबल हो जाएंगे। एक है रोज़ गोल्ड, दूसरा है गोल्डन एंड तीसरा है ब्रॉन्ज, जो कि मैंने पिकअप किया है। मैंने ब्रॉन्ज शेड इसलिए पिकअप किया था क्योंकि मेरा टैन टू डस्की स्किन टोन है, तो मैंने सोचा ये मुझे सूट करेगा। बट जैसे ही मैंने पैकेजिंग ओपन करके देखा कहीं भी ये प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसका कलर बहुत ही डार्क है। तो अगर आप डीप कॉम्प्लेक्शन के हो तब जाके आपको ये प्रोडक्ट सूट कर सकता है, बट स्टिल वेट फॉर द रिव्यू। मैं इसको रेकमेंड करती हूँ कि नहीं वो सुन लो पहले आप, और फिर आप अपना माइंड बना लो कि आपको ये परचेज़ करना है कि नहीं। तो जैसे ही आप इसका कैप खोलोगे एंड इसका कैप काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी सिक्योर है, एकदम ऐसा नहीं है कि ये निकल जाएगा। काफ़ी अच्छी कैप है इसकी। इट कम्स विद अ पम्प। अगर कोई भी ब्रांड पंप इंक्लूड करता है किसी भी प्रोडक्ट में तो वो एक कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करने के लिए। इसका पंप भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ पंप है, ऐसा नहीं कि ये अटकता है। आप 1 पंप में अच्छा खासा प्रोडक्ट निकाल सकते हो एंड आई थिंक लिटिल गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे। तो आपको 1 फुल पंप भी नहीं लगेगा। जहाँ भी आप फेस पे यूज़ कर रहे हो, कोई भी बॉडी पार्ट्स में यूज़ कर रहे हो, लेस देन हाफ ऑफ अ पंप आपका काम फिट हो जाएगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्रांड क्या बोलती है इस प्रोडक्ट के बारे में, और फिर हम डिसाइड करेंगे एंड डिस्कस करेंगे वेदर
ब्रांड जो बोल रही है वो सही है कि नहीं। सो मैं अभी नायका के वेबसाइट में हूँ और यहाँ पे ब्रांड ने बताया है कि दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ हाइलाइटर लोशन दैट कैन बी यूज्ड ऑन फेस एंड बॉडी, इंटेंसली पिगमेंट फॉर्मूला दैट गिव्स skin a radiant glow, non-greasy creamy texture that does not leave any kind of sticky residue, designed specially to give your skin a flawless radiant glow, comes in a handy and easy to use attractive pump bottle. The last point I definitely agree, it does come in attractive packaging and pump is really easy and handy to use. Brand says that it does not leave any kind of greasy or sticky residue, तो वो तो हम टेस्ट आउट करेंगे। एंड इट इज़ अ पिगमेंट रिच फॉर्मूला। पिगमेंट रिच फॉर्मूला आई ऑल्सो अग्री विद द ब्रांड बिकॉज पैकेजिंग में ही दिख रहा है कि ये कितना रिच इन फॉर्मूला है, कितना पिगमेंटेड है। आई थिंक लिटिल विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। तो आप अगर एक ड्रॉप भी ले रहे हो दैट विल ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। चलिए चलते हैं टेस्ट आउट करने के लिए कि वेदर दिस इज़ नॉन ग्रीजी, वाटर प्रूफ एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वाटर प्रूफ फॉर्मूला, तो वो भी हम टेस्ट आउट करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ले रही हूँ, जस्ट इतना सा, एंड उसको मैं एक काबुकी ब्रश की हेल्प से मैं यूज़ कर रही हूँ रियल टेक्निक्स का ये फाउंडेशन बफिंग ब्रश, और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड आउट कर दूँगी पहले। तो जब मैं इसको स्प्रेड आउट कर रही थी तब मैंने एक बात नोटिस की कि ये ईज़िली ब्लेंड नहीं होता, ये ईज़िली स्प्रेड नहीं होता। आप अगर यहाँ पे आपने लिया है तो यहीं पे वो काम करेगा और यहाँ तक वो ब्लेंड नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी थिक है। हम इसको थोड़ी देर रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है कि नहीं, नॉन स्टिकी है कि नहीं, एंड इवन वाटर प्रूफ है कि नहीं। तो अराउंड 10 मिनट्स का टाइम हो गया है। आई थिंक 10 मिनट्स काफ़ी है इसको रेस्ट देने के लिए। तो अगर मैं अपना हाथ इस पर रखूँ और देखूँ कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ होता है कि नहीं, तो यस, काफ़ी हद तक ये ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे शाइन कर रहा है थोड़ा, और मेरे पास टिश्यू भी है तो उसको लेके भी हम देखेंगे वेदर इट इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ और नॉट। तो टिश्यू में तो इतना नहीं आया है, बट वी विल सी कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। पहले तो मैं बता दूँ, इट इज़ वेरी स्मूथ टू टच। अगर आप इसको टच कर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके का स्टिकीनेस नहीं दिखेगा। नाउ मैं एक स्प्रे बॉटल में पानी लेके आई हूँ और उसको मैं स्प्रे कर रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने स्प्रे किया पानी तो ये निकलने लगा। आप देख रहे हो कि टिश्यू में थोड़ा सा है, तो ये जो ड्रिप हो रहा है पानी उसमें से पिगमेंट्स निकल रहा है। तो अब मैं देख रही हूँ कि ये टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। तो ये वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द पिगमेंट मेरे हाथ से निकल के टिश्यू पे आ गया है। स्टिल यहाँ पे हाथ के पीछे यहाँ पे है तो सही। अगर मैं इसको रब करती हूँ अपने फिंगर को इस पर, तो यस, द पिगमेंट डेफिनेटली कम्स ऑफ। अब हम देखेंगे कि ये आसानी से निकलता है या ये टाइम लेता है या आपको कोई ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर लगेगा। तो मेरे पास एक नॉर्मल बेबी वाइप है, वेट वाइप। वन स्वाइप एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द टिश्यू। तो अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हो, बहुत गर्मी है और आप इसको यूज़ कर रहे हो आपके फेस या बॉडी पे, तो प्लीज़ डोंट, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दिस विल डेफिनेटली स्टे इन योर क्लोथ्स, और या आप जो भी पहन रहे हो, जहाँ भी आप हाथ रखोगे या कुछ भी इवेंट में आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे मेल्टडाउन हो गया तो पूरा मेकअप आपका बिगड़ सकता है। इट इज़ 399 रुपीज़ है, और आपको इस रेंज में दूसरे और भी ब्रांड्स है जो कि अच्छे फेस इल्यूमिनेटर्स देते हैं, जो कि आप बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने इसको ख़रीदा तो मैं सीरियसली बहुत पछता रही हूँ कि मैंने क्यों ख़रीदा, बिकॉज आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, नाइदर आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। तो मेरा तो मनी गया पानी में।
तो आई वुड लव टू सेव यू गाइज मनी, तो इसके लिए आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू. So this was my mini review about this product. Now let's wrap it up with the pros and the cons. The first key factor is this comes in a total of 3 shades. The price is quite affordable. It is under rupees 500. The cap is very sturdy. It is very secure. It comes in a pump bottle. The packaging is attractive. It is rich in pigments, and also it gives smooth finish to your skin. Talking about the cons, the first key factor is this comes in a glass packaging, which makes it very difficult to travel with. This is not waterproof at all. It can stain your clothes because it is not transfer proof. I think the shade range is quite limited. The brand should introduce more shade range, and they should stick to their claims, because many things are written in it which does not meet my expectation. So yes, I would definitely not recommend this product to you guys, but still, if you guys want to test it out and want to give it a chance, then please go ahead. By this we are wrapping today's video. If you find this video helpful, then please don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to turn the bell button on for my future updates. Also like this video and share it with your friends and family, and I shall see you soon on my next one. Till then, bye, take care.